हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक इंडेक्स की डेली एनालिसिस वीडियो में। तो बात कर लेंगे, जैसा कि हम देख रहे थे कि इंडेक्स में काफ़ी कुछ अजीब सा चल रहा था, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि एक बड़ा फॉल आएगा। और वो आज बहुत ही बड़ा फॉल देखने को मिला है कि 700 साढ़े 700 पॉइंट का फॉल बैंक निफ्टी में है। और इंडेक्स निफ्टी में भी काफ़ी अच्छा फॉल देखने को मिला है। 150 160 के पॉइंट के एबव मुझे बैंक निफ्टी में फॉल देखने को मिला है। तो चलो बात कर लेते हैं कि आज के फॉल को कैसे ट्रेड किया जा सकता था और क्या कल का हमारा प्लानिंग रहेगा, उस पर देख लेते हैं। फिर कुछ स्टॉक्स के बारे में बात कर लेंगे। पीछे हमारे चार्ट लगा हुआ है, डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या कि यही से बात कर रहा था मैं कि लगातार फॉल का चांसेस है। और यहाँ तक की क्लोजिंग हुई थी, लास्ट डे हमारी बात हुई थी कि इसके नीचे अगर गया तो बहुत अच्छी फॉल हो सकता है और एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। और यहाँ 45,000 का मेरा एक टारगेट दिख रहा था कि 45,000 तक बैंक निफ्टी आने का चांसेस है। लेकिन जो फॉल इस तरह से हुआ है, आज एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक में इतनी बड़ी फॉल देखने को मिला है। क्या कारण है, क्यों फॉल हुआ, उसके बारे में बात करने से अच्छा हम चार्ट को पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद समझ आ जाएगा कि कैसे इस फॉल को ट्रेड कर सकते हैं। देखो, अगर किसी चार्ट के पीछे आप जाओगे कि क्यों फॉल हुआ है, तो इसके लिए आपको फंडामेंटल या कंपनी के पीछे क्या चल रहा है वो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप प्योर चार्ट से यानी प्राइस एक्शन ट्रेड करते हो, ये कैंडल स्टिक को ट्रेड करते हो, तो आपका क्यों का जवाब यहीं पे है। आप क्यों ढूंढने के चक्कर में मत पड़ो, यही सारा चीज़ दिखेगा। अगर आपको डाउन साइड जाते हुए दिखे तो डाउन साइड का ट्रेड करो, अगर अप साइड जाते हुए दिखे अप साइड का ट्रेड करो। तो चलो सबसे पहले चल लेते हैं इसको कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चल लेते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि क्या सीन था, कैसे हम इसको ट्रेड करते हैं। तो ये देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट दिख रहा है। कल यहाँ पे बताया था कि ऐसे सेल का मौका मिला, ठीक है। और लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी कल कि इसी रेंज में रह गया है। लास्ट की बाइंग को कभी बाइंग की तरह नहीं देखो, लास्ट की जो रिकवरी है उसको बाइंग की तरह नहीं देखो, कल ही मैंने बताया था। और कल इसलिए बताया था कि जब इस तरह की बाइंग आती है लास्ट के टाइम में, तो बड़ा खतरनाक ट्रैपिंग का सिस्टम बनता है। यहाँ पे ये लास्ट की जो बाइंग है खतरनाक ट्रैपिंग सिस्टम है। मींस कि फॉल हुआ, लगातार एक बाइंग आई, इस बाइंग में कभी भी बायर्स नहीं होते। ये पोजीशन अपने प्रीवियस पोजीशन को एग्जिट करते हैं। खुल गया, गैप डाउन ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन होते ही गया ऊपर, फिर धीरे धीरे नीचे आके ये डाउन डाउन क्लोजिंग यहाँ पे हुई है। अब देखो, बहुत ही समझने वाली बात यहाँ पे है। आप कहीं भी देखो, एक ग्रीन कैंडल, 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्रीन कैंडल पूरे दिन में दिख रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। कहीं भी ऐसे देखो जहाँ पे बायर्स ने ट्राई किया हो, कहीं भी एक ऐसी ग्रीन कैंडल बता दो जिसमें बायर ने ट्राई किया हो। कहीं भी एक बार भी पूरे दिन ट्राई नहीं हुआ। मीन्स ऐसे सेलिंग चल रही थी जैसे लग रहा था कि मार्केट को कितना नीचे जाना। जैसे कोविड के टाइम में फॉल हो रहा था ना, बिल्कुल सेम फॉल उसी टाइप से हो रहा था। लेकिन लास्ट के मोमेंट पे जाके कैंडल की साइज़ थोड़ी छोटी हो रही थी। इसके पीछे कारण है कि लास्ट के मोमेंट पे कैंडल की साइज़ थोड़ी छोटी होने के पीछे कारण है कि आप देखो यहाँ पे, अगर पूरा चार्ट को समझने की कोशिश करोगे आवरली के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ से एक फॉल और 2 फॉल। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो आपका एक टारगेट है, सेम टारगेट वहाँ मिलेगा। तो एक टारगेट लगभग हमें मिल चुका है, ठीक है। यानी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो लेवल है, यहाँ से ये जो रेड लाइन जो मेरा बना हुआ है, यानी आप 44,500, यानी मैं सोच रहा हूँ कि अगर मार्केट कल का कल 44,500 के आसपास आता है और फिर एक पुलबैक बनता है, तो ये शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड बन सकता है। शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड बन सकता है मींस कि 44,500 से एक लेवल टच करके एक शॉर्ट कवरिंग के ट्रेड बनेगा। एक राउंड फिगर यहीं पे दिख रहा है और इसी राउंड फिगर पे एक रिवर्सल का छोटा ट्रेड मिलेगा। क्योंकि बहुत बड़ा फॉल हो चुका है, शॉर्ट कवरिंग पेंडिंग है, कहीं ना कहीं जाएगा। देखो, मैंने कल भी बोला था और आगे भी बोल रहा हूँ, कभी भी अगर आप सेलर हो, आप प्रॉपर सेलिंग का जो आपका टेक्निक है वो बहुत अच्छा चलता है, तो सेलर पैसे ज़्यादा कमाते हैं। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑप्शन
सेलर मीन्स कि अगर आप शॉर्ट करते हो किसी भी स्टॉक्स को, इंडेक्स को शॉर्ट करते हो तो चांसेस ज़्यादा है कि आप पैसे कमाओगे। जैसे देखो यहाँ से लगातार गया है, लगभग 7-8 दिन में ऊपर गया है। सोचो 7-8 दिन में इतनी बाइंग आई, सिर्फ 1, 2 और 3 दिन में पूरी बाइंग ख़त्म कर दी। समझ सकते हो कितना पोटेंशियल है। अब ऐसा होता क्यों है कि एक ही दिन में सारा डाउन हो जाता है? ऐसा होता क्यों है? क्योंकि अगर बाइंग के लिए आप जा रहे हो तो हर जगह पे पैसे चाहिए। बाइंग के लिए हर जगह पे पैसे चाहिए बाइंग के लिए। अगर किसी स्टॉक को अपसाइड मूव कराना है तो मीन्स कि उसमें आपको बाइंग करना पड़ेगा, आपको पैसे डालना पड़ेगा। इस वजह से कि अगर आपको ऊपर ले जाना है तो बाइंग कर कर के ही ऊपर ले जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा कि बाइंग करके ऊपर नहीं मतलब विदाउट बाइंग के ऊपर नहीं जाने वाला, मीन्स पैसे लगने हैं। लेकिन सेलिंग के टाइम में पैसे लगते नहीं है पैकेट से। सेलिंग के टाइम में क्या है, यहाँ पे तो पैसे पहले से पड़े हुए हैं लोगों के पास। लोग अपने पोजीशन एग्जिट करेंगे और गिरेगा। इसलिए क्या होता है कि डाउन साइड में जो पोजीशन होते हैं वो बहुत तेज़ी से नीचे निकलते हैं, क्योंकि लोग निकालते हैं पैसे को, डालते नहीं है। उस स्टॉक से निकालेंगे, अपने पोजीशन को हटाएंगे। इस वजह से स्टॉक्स इतनी बुरी तरह गिरेगा कि डाउन साइड नीचे गिरते जाएगा। चलो कल का क्या प्लान होगा? देखो सबसे बड़ी समझने की चीज़ है कि लगभग 1.5% के आसपास आज का फॉल आ चुका है। तो कल का कल यहाँ 44,500 तक एक टारगेट हम देख रहे हैं, उसके आसपास ही थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होगा या फिर एक छोटी कैंडल यहाँ डेली टाइम फ्रेम में देखने को मिलेगी। और कल का ट्रेड में भी आपको अवॉइड करना चाहिए अगर गैप डाउन ओपन हो जाए तो। ध्यान रखना, कल इंट्राडे ट्रेड अवॉइड कीजिएगा क्योंकि मूव ऑलरेडी मिल चुका है। कल का कल आप एक्सपेक्ट मत करो कि इतनी बड़ी फॉल आ जाएगी। लास्ट डे अगर फॉल बहुत अच्छी है तो नेक्स्ट डे का मूव होना बहुत मुश्किल होता है, साइडवेज हो सकता है मार्केट। तो कल मार्केट में साइडवेज प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। मेरा लास्ट यहाँ पे 44,500 का एक लेवल रहेगा, उसके ऊपर ही ट्रेड करने का चांसेस है। अब ये देखो, ये निफ्टी में भी बिल्कुल सेम है। निफ्टी में भी ऐसे ही फॉल हुआ है। निफ्टी का जो टारगेट है, ये जो टारगेट है ना यहाँ पे, निफ्टी में थोड़ा बड़ा टारगेट लग रहा है। निफ्टी में अगर मैं देखूं तो इसके ऊपर दिख रहा है, मीन्स कि लगभग 700 के आसपास, यानी 19,650 मान लेते हैं। 19,650 के आसपास या 600 के आसपास से ही यहीं पे एक पॉज कैंडल बनाएगा, वहीं तक जाने का चांस है। क्योंकि आप अगर पूरा रिट्रेसमेंट देखोगे तो यहाँ से देखो एक अच्छा मूव आया है, लगभग रिट्रेसमेंट हो गया, लगभग इसका 50% यहीं के आसपास आएगा। अगर आप फिब रिट्रेसमेंट अगर लगाते हो तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिब रिट्रेसमेंट में लगा के दिखाता हूँ आपको। यहाँ से मैं फिब रिट्रेसमेंट लगा रहा हूँ। ये देखो, फिब रिट्रेसमेंट में हमें यहाँ दिख रहा है क्या कि 50% जो है यहाँ के आसपास है, ठीक है, 19,700 के आसपास जो कि वहाँ लग चुका है। तो फिब रिट्रेसमेंट लगभग 50% पे जब आता है तो 50% के टाइम पे क्या होता है कि रिवर्सल में भी बन सकता है अपसाइड की ओर। अगर 50 के नीचे गया तो फिर डाउन साइड की ओर बन सकता है। तो 50 अभी ऐसे लेवल पे है जहाँ पे मार्केट किसी भी और मूवमेंट कर सकता है। तो मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि एक ना पॉज कैंडल मिलनी चाहिए, यानी 19,700 के पास एक पॉज कैंडल मिल सकती है। मीन्स वहाँ पे एक दिन साइडवेज मार्केट बन सकता है और उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट डे कि क्या ट्रेड किया जा सकता है। चलो स्टॉक की बात कर लेते हैं। कुछ स्टॉक मेरे लिस्ट में है। पीडीलाइट की मैं बात कर रहा था। यहाँ पे देखो, पीडीलाइट आज तीसरा दिन हो चुका है वो लेवल दिए हुए, यानी 2515 के ऊपर लेवल दिए हुए 3 दिन हो गया है, वहाँ से ऊपर नहीं जा रहा। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि तीनों दिन लगातार एक रेंज में बना रहा है। मतलब इतना मार्केट गिर रहा है नीचे, फिर भी पीडीलाइट एक लेवल पे हमारा अटका हुआ है। तो हम ध्यान रखेंगे, कभी भी इस लेवल के ऊपर जाएगा। मैं भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कल का कल जा सकता है। कल मार्केट थोड़ा सा भी पॉज लिया या थोड़ा सा भी ग्रीन कैंडल बना तो यहाँ पे जाने का चांसेस ज़्यादा है। ऐसा होता क्या है कि जब भी कोई ऐसा बुलिश स्टॉक है और मार्केट मतलब निफ्टी
और बैंक निफ्टी नीचे गिर रहा है और कोई बुलिश स्टॉक है, तो उस केस में वो बुलिश स्टॉक बियरिश नहीं होगा, वहीं पॉज लेगा और मार्केट जैसे ही स्टेबल होगी वो अपना मूवमेंट एक साइड कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक पे आप बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टोरेंट फार्मा का। देखो टोरेंट फार्मा का ना एक चार्ट बहुत अच्छा दिख रहा है कि ये जब हाई लगा था तो यहाँ, यहाँ और यहाँ, अब यहाँ पे 3 दिन से ये कैंडलें बन रही है, 3 दिन से कैंडलें बन रही है, लगभग एक ही रेंज में बनी हुई है। यानी ये 1896 के ऊपर जब जाता है, याद रखना इंट्राडे में 1896 के ऊपर जाता है तो एक यहाँ बाइंग बन सकती है और 1940 के आसपास का एक टारगेट रहेगा, यानी 40 पॉइंट का टारगेट हमें दिख रहा है, यहाँ तक का टारगेट रहेगा, ध्यान रखना 1940 का 1940 के ऊपर टारगेट रहेगा, वहाँ तक का ट्रेड कर सकते हैं। बाकी जो स्विंग ले जाना चाहते हैं वो स्विंग भी ले जाएंगे, इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं, कोटक। देखो कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक को मैंने सेल साइड के लिए रखा है क्योंकि कोटक का लो यहाँ लगा था, ये रेंज के नीचे नहीं क्लोज हुआ था और आज जो है रेंज के नीचे क्लोज हो गया। इस रेंज के नीचे क्लोज होना एक मतलब इंडिकेशन सेल साइड के लिए है, क्योंकि ज़्यादा चांसेस है अगर फ्लैट ओपन होकर इसके नीचे जाएगा तो डाउन साइड जा सकता है। लेकिन देखो कोटक है, कोटक बैंक है, अगर बैंक निफ्टी अप साइड जाएगा तो इसको ध्यान रखना, इसको सेल मत करना, इसको वेट करना। ठीक है, अगर इंडेक्स बियरिश होता है तभी इसको सेल करना। आइसर मोटर, देखो आइसर मोटर का ना एक ना पीछे से पैटर्न बन रहा है, ये देखो फॉल हुआ था, फॉल होने के बाद ये इतने दिन से एक रेंज में है, इस रेंज की ना लेंथ ले लो आप। ठीक है, ये जो होगी ना वही आपका ऊपर का टारगेट दिख रहा, यानी आइसर मोटर जिस दिन इस लेवल के ऊपर निकला, ये लेवल कितना ले लूँ 3450 के ऊपर, 3450 के ऊपर जिस दिन निकला, चाहे कल निकल जाए, परसों निकल जाए, कभी भी टाइम कभी भी निकल जाएगा, ये मूवमेंट अपसाइड की ओर बहुत ही बेहतरीन आ सकता है। तो ये अपसाइड के लिए यहाँ पे देखा जा सकता है कि इसको अपसाइड के लिए जा सकते हैं हम। ठीक है, तो स्टॉक्स आपको बता दिया, इंडेक्स काफ़ी मार्केट में अभी हलचल है डाउन साइड के लिए, तो जितने भी ट्रेड आपको मिले डाउन साइड के लिए ट्राई करें, कभी भी मतलब रिवर्सल नहीं ट्रेड करें। आपको कभी भी ऐसा मन लगा कि कितना ही मार्केट जाएगा नीचे तो वो रिवर्सल मत ट्रेड करें, वो आपको लॉस ही देगा, उसमें प्रॉफिट देने का चांसेस बहुत कम होता है। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब लगातार करते रहें। थैंक यू।